जब से हमारी पढ़ाई शुरू हुई है तब से हमने चीज़ों को गिनना सीख लिया है और जैसे जैसे हम बड़े होते गए गिनने के तरीके और बेहतर और कॉम्प्लेक्स भी होते चले गए। तो आप ये पाएंगे साइंस में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर चीज़ को काउंट ही किया जा रहा है। इसीलिए शायद इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़, इतनी सारी यूनिट्स और डायमेंशंस बनाई गई। अब चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के काउंटिंग टूल में। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट होता है और अगर स्टूडेंट का मोल कॉन्सेप्ट सुधर जाए तो उसकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को मोल कॉन्सेप्ट समझने में सबसे ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है। शायद ये इसीलिए होता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन्स जिनको मोल कॉन्सेप्ट में गिना जाता है वो आंखों से दिखाई नहीं देते। हालांकि मोल के कई सारे मीनिंग होते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, मोल एक तिल मस्सा भी हो सकता है और मोल एक ज़मीन में सुरंग बना के रहने वाला जानवर भी हो सकता है। बट केमिस्ट्री का मोल ये दोनों तो नहीं हो सकता। सो व्हाट इज़ द मोल इन केमिस्ट्री? इट इज़ अ काउंटिंग यूनिट। मोल एक काउंटिंग यूनिट है। किनको गिना जाता है? ऐसी चीज़ों को बहुत छोटी हैं और जो आंखों से दिखाई नहीं देती। दे आर कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अब सवाल उठता है, गिनने के तरीके को ये रूप क्यों दिया गया? इसको सीधा सीधा नहीं गिन सकते थे क्या? तो इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा हमें सिचुएशन देखना होगा। लेट्स कम टू दिस पॉइंट। मान लीजिए हम एक किसान हैं एंड वी आर फेसिंग ए प्रॉब्लम। किसान ने चावल की फसल उगाई है, राइस क्रॉप, और वो ये गिनना चाहता है कि उसके पास कितने राइस ग्रेन हैं, कितने चावल के दाने उसकी फसल में मौजूद हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि वो अपनी फसल को फैला ले और एक एक ग्रेन वो गिने। बट हम ये जानते हैं ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है और इसमें बहुत समय और एनर्जी लगने वाली है। सो दिस इज रिजेक्टेड। बट देर इज़ अ न्यू वे टू काउंट इट। अगर फार्मर एक काम करे, चावल के स्टैंडर्डाइज पैकेट्स जिन्हें वो बोरियां कहता है वो बना ले और एक बोरी के अंदर कितने राइस हैं वो गिन ले। अब आप पूरे चावल को ऐसे गिन पाएंगे, जितने पैकेट्स किसान के पास होंगे यू विल मल्टीप्लाई दैट इनटू n एंड यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ राइस ग्रेन्स। तो किस तरह से छोटी सी चीज को गिनने का एक तरीका बनाया, उसे डायरेक्टली ना गिन के उसे ग्रुप्स में गिन लिया। शायद इसी से ही रिलेटेड है हमारी मोल की समस्या। आइए देखते हैं। अगर आप राइस के ग्रेन को बहुत ही छोटा और सटल कर दें तो आप उसे एटम मान लीजिए, ठीक। और ये जो स्टैंडर्डाइज पैक है जिसको हमने बड़े लेवल पर इकट्ठा किया, आप इसे मोल मान लीजिए। यानी प्रॉब्लम कुछ ऐसे सॉल्व हो गई कि हम जिनको गिनना चाहते हैं उन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। तो हम क्या करते हैं, उनके सैंपल्स बना लेते हैं और उन सैंपल में एक स्टैंडर्डाइज वैल्यू यानी एक गिवन नंबर तय हो जाता है और जिसके सहारे हम उसके अंदर काउंटिंग कर सकते हैं। उस सैंपल को, उस गिवन क्वांटिटी को मोल कहेंगे। मोल जिस लैंग्वेज से लिया गया है वहाँ इसका ये भी मीनिंग था, इट इज़ लाइक ए पाइल ऑफ सैंड, यानी एक मिट्टी का टीला, एक रेत का टीला। कि आप किसी सैंपल को अगर कहीं रख दें तो वो एक सैंपल का एक टीले जैसा रूप ले लेता है, जिसे मोल कहा जाता है। अब सवाल उठता है, मोल के अंदर छुपा हुआ जो नंबर है, जो संख्या है, वो कहाँ से आएगी? इसका समाधान भी बहुत ही आसान है। हमने एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ा है और हम जानते हैं कार्बन के 12 C12 आइसोटोप से आया है एटॉमिक मास यूनिट का जो वैल्यू आया है, राइट। तो एक कार्बन एटम में 12 AMU का मास छुपा होता है। अब आप कुछ ऐसा मान लीजिए, एक बाउल फुल ऑफ कार्बन एटम्स हैं जिसमें बहुत सारे कार्बन हमने भर दिए और हमने ये तय कर लिया कि उसका मास 12 ग्राम हो जाए। 12 लेने का यही पर्पस था क्योंकि कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU था। तो 12 AMU जो एक बहुत छोटा सा मास है, उसको अगर हम इकट्ठा करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो वो एक बड़ा रूप ले लेगा जिसका 12 ग्राम वैल्यू हो जाएगा। तो उसमें जितने कार्बन के एटम मौजूद होंगे यही हमारा मोल बनेगा। तो उस नंबर को आप जानते हैं एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। तो 12 AMU में जब एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो 12 ग्राम बन जाएगा। यानी ये जो नंबर है जिसे हम मोल कहते हैं, ये 1 AMU में मल्टीप्लाई होकर उसे 1 ग्राम बना देता है। दैट मीन्स एटॉमिक मास को उठा के वो तुरंत मोलर मास बना देता है।
और मोलर मास की वैल्यू आप देखिए 12 ग्राम कार्बन के लिए आ रही है। और ये एक प्रैक्टिकल यूनिट है जिसको हम लैब में या डेली लाइफ में डील कर सकते हैं, क्योंकि एएमयू तो हम बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप अप्रिशिएट कर सकते हो। देयर आर मोर एटम्स इन अ ग्रेन ऑफ सैंड देन ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन अर्थ, यानी इस पृथ्वी पर उतने धूल के कण नहीं हैं जितने एक डस्ट पार्टिकल में एटम्स की संख्या होती है। अब Na निकालने का तरीका देखिए, हम ये जान गए हैं Na ग्राम और एएमयू का एक कनेक्शन है। तो अगर आप 1 ग्राम को 1 एएमयू से डिवाइड कर दोगे और अब आप एएमयू की वो वैल्यू जो आपको याद है 1.67 10⁻⁻24 ग्राम रख दो, तो यू विल गेट दिस ब्यूटीफुल नंबर, एंड दिस नंबर इज प्रेजेंट इन 1 मोल। So always remember, mole is a big size of all these particles, जिसमें हमेशा ये नंबर छुपा होगा, and this number is called Avogadro number। तो आप जान ही गए हैं मोल कितना अनमोल है।